अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। जी, आज हम शेयर करने लगे आपके साथ रेसिपी चावलों की जो मैंने बनाए थे। तो मैंने कहा आपके साथ मैं अपनी ये रेसिपी जो है वो शेयर करूं। तो ये देखिए, ये इन चावलों की फाइनल लुक जो थी इस तरह की थी। ये मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ से मैं चावल लेके आई। 4 किलो चावल थे तकरीबन, और ये मसाले वगैरह जो घर में नहीं थे वो फिर मैं बाज़ार से ले आई थी। ये 100 रुपये का गरम मसाला था, 50 की दादर मिर्च और 30 रुपये की इमली थी। मुझे ग्राम्स वगैरह का नहीं पता इतना ज़्यादा, तो मैं जितने की आई थी ना पाकिस्तान स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसी से आपको बता रही हूँ। और ये आध पाव अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची आध पाव थी। और ये प्याज किलो था। और टमाटर जो थे वो तकरीबन थे आधा किलो के जितने। टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो डाला था। पेस्ट बनाने से ना चावलों के अंदर जायका बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखें, और मैंने पतीला भी रख दिया था ऊपर, और इसके अंदर मैंने 1 किलो के जितना जो है मैंने घी डाला था। तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे प्याज। जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने फिर प्याज डाल दिए थे। ऑयल डालने, घी डालने, मैंने घी डाला था। तो ये देखें, ये प्याज है तकरीबन 1 किलो के जितने प्याज है मैंने फ्राई किए। फ्राई करने, इतना इनको फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना अगर मैंने रखना है। ये देखें, मैंने पेस्ट बना लिया था। चॉपर में डाल के बना लें या ब्लेंडर में डाल के बना लें। और ये इमली जो थी, इमली मैंने रखी हुई थी, ये आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी। और इसको मसल के ना चावलों के अंदर जब मसाला तैयार हो जाएगा तब डालना है इसको, इमली को। ये देखें, इधर प्याज ब्राउन हो रहे थे, साथ साथ चम्मच हिला रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी उस दिन के, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ईद के एक दिन पहले मैंने रेसिपी ये बनाई थी, तो रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो फिर नहीं शेयर हुई आपके साथ, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये गरम मसाला जो लेके आई थी वो भी डाल दिया था, जो घर पड़ा हुआ था वो भी सारा डाल दिया था। और ये सूखा धनिया और ज़ीरा है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल मैंने बिरयानी मसाला ये वो कुछ भी नहीं मैंने डाला था। जो घर में मेरे मसाले होते हैं, जो आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं घर में, जो अक्सर हर घर में पाए जाते हैं, वही मैंने मसाले वगैरह डाले थे। और इतने मज़े के चावल बने थे ना कि आप सोच नहीं सकते। ये देखें, डार्क ब्राउन तो नहीं कह सकते, ब्राउन हो गए थे थोड़े से जो प्याज थे। तो फिर इसके अंदर मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन का और हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर। तो इसको फ्राई किया था। पतीला बड़ा था तो चम्मच बार बार ना अंदर गिर जाता था। तो ये देखें, इसको भी फ्राई किया था। जब घी ऊपर आ गया तो फिर इसके अंदर मैंने वो मसाले वगैरह डालने शुरू किए थे। नमक 2 चम्मच खाने वाले भर के मैंने नमक के डाले थे, और 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च के मैंने डाले थे भर के। और जो दादर मिर्च मैं लेके आई थी ना 50 की, वो मैंने आधी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि मैं ये न्याज बच्चों में तकसीम करती हूँ। तो फिर मेरे ज़हन में होता है कि बच्चों को ज़्यादा ये जब मिर्चें वगैरह नहीं लगे, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने लाइट नमक मिर्च रखा था। ये देखिए, इनको अच्छी तरह फ्राई किया मैंने, ताकि जो मसालों का कच्चापन होता है वो सारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, मसाले बन गया था इसका। ज़्यादा डार्क नहीं मैं करती मसालों को। और ये देखिए, चावल थे, इनको चावलों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, देख लिया था।
ये एक पतीला चावल थे ना, तकरीबन 4 किलो चावल थे। अगर 4 किलो चावल हों तो मैं 4 किलो ही पानी डालती हूँ। ज़्यादा जो हो सके तो 2 किलो और डाल दिया तो 6 किलो हो गया, यानी कि 4 का 8 नहीं किया कभी। ये एक पतीला था तो मैंने 1.5 पतीला डाला है ना पानी का इसमें। ये मेजरमेंट के साथ मैंने बनाए थे चावल। ये देखें, एक पतीला डालना है मैंने, उसके अंदर मसाले के अंदर पानी का। और चावलों का जो है ना वो अपना अपना हिसाब होता है, हर इलाके के मुख्तलिफ़ किस्म के चावल होते हैं। तो हमारे इतना ही पानी जाता था। अगर मैं 1.5 नहीं डालती, एक भी डाल देती ना, एक पतीला चावलों का और एक ही पतीला जो पानी का डाल देती ना, तब भी चावल बहुत अच्छे बन जाने थे। तो लेकिन मैंने 1.5 पतीला डाल दिया था। बच्चे उधर से गुजर रहे थे, हमारा छोटा सा घर है, उधर ही कुकिंग करती हूँ मैं। बाहर सेन में छोटा सा किचन है और उधर ही बच्चे होते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करनी होती है। बस शौक़ है मेरा कि मैं आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करूं जो हम घर के अंदर बनाते हैं। ये देखिए, मैंने 1.5 पतीला डाल के पानी का जो है वो फिर मैंने ढक्कन लगा के रख दिया था ताकि उबाल आ जाए, और फिर मैंने चावल धोने चली गई थी। देखिए, चावल आपने इतने धोने हैं कि ये जो इसके अंदर होती है ना, इसका वाइट सा पानी जो निकलता है चावलों का, पता चल जाता है। जब तक वो ख़त्म ना हो जाए और साफ़ पानी आना शुरू ना हो जाए, तब तक आपने इसकी धुलाई करनी होती है चावलों की। 2-3 दफ़ा मैंने तकरीबन जो है ना वो मैंने पानी जो है इसका निकाला था चावलों का। और फिर पानी डाल के तो मैंने भिगो के रख दिए थे ना, तब तक भिगोने जब तक यानी कि उधर पतीले में पानी को उबाल नहीं आ जाता। जब पानी उबलने लग जाए तो तब फिर मैंने चावल डाल देना होता है। और मैं चावल तब धोना शुरू करती हूँ जब मैं मसाले के अंदर पानी डाल देती हूँ। ये देखिए, अभी उबाल नहीं आया था, वही देख रही थी कि उबाल आ जाए तो फिर मैं चावल डाल दूँ। बच्चे भी थे और साथ जो है वो हो रहा था। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने नमक और डाल दिया इसके अंदर। नमक वाले चावल जो होते हैं वो भी नहीं खाए जाते और ज़्यादा नमक वाले भी नहीं खाए जाते। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँ कि चावलों के अंदर पानी के अंदर नमक ज़्यादा होगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा, तो चावलों के अंदर सही रह जाएगा। ये देखें, फिर मैंने पानी सारा निचोड़ के यानी कि गिरा के तो चावल सारे जो थे वो मैंने अंदर डाल दिए थे पानी के। जैसे आम यूज़ली जो हम बनाते हैं चावल, जैसे घर में बनाते हैं ना, वैसे ही बनाए मैंने चावल और इतने मज़े के बने थे। आप इस तरह बनाइएगा तो आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो या मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये देखें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ये देखिए, मैं दिखा रही थी मिक्स करने के बाद चावल हैं वो इस तरह के हो जाते हैं। और फिर मैंने चावल डालने के बाद पहले भी मैंने एक दफ़ा नमक चेक करती हूँ और बाद चावल डालने के बाद भी नमक मिर्च होती है वो चेक करती हूँ एक दफ़ा कि कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है। ये देखें, घी ऊपर आ गया था। निराज के चावल वैसे भी आप बनाएं, ख़त्म की कोई भी चीज़ बनाएं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन जाती है। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त रखता है। ये देखें, मैंने फिर दम पे लगा दिए थे चावल और तकरीबन आधा घंटा दम के ऊपर रहे थे। गैस भी कभी आ रही थी जा रही थी, बस ना इस तरह का सिलसिला हुआ था। तो ये देखिए, चावल जो है ना बहुत अच्छे बन गए थे चावल और फूल भी काफ़ी ज़्यादा गए थे।
देखिए ये जो आप लोगों की फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए